हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 1 पेज 7 का जितना भी फिगर इट आउट है 3 क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। पेज नंबर 6 और इसी पेज पे ऊपर वाले जो क्वेश्चन है वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लें ताकि क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर हैं कुछ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So question number 1 क्या है? Find the numbers in the previous exercise and find out how to get each number by making the smallest number of button clicks and write the expression। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रीवियस एक्सरसाइज में पिछले वाले फिगर इट आउट में पेज नंबर 6 में जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें कुछ नंबर्स दिए हुए थे। कौन से नंबर्स दिए हुए थे वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिए। ठीक है, फाइंड आउट हाउ टू गेट ईच नंबर बाय मेकिंग स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्लिक्स। आपको ये नंबर बनाना है बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्लिक्स। अब जिसने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है या थोड़ा सा भूल गए हैं, एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं। क्या था? क्रिएटिव चिट्टी एक कैलकुलेटर था जिसके अंदर +1 +10 +100 +1000 इस तरह के उसके पास बटन्स थे। ठीक है, अब क्या था इसके अंदर, जब इसके पास ये वाले बटन्स थे तो उसको ये नंबर्स बनाने थे कि 8300 आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आपको 8300 बनाना है अगर तो आप 1000 का बटन कितनी बार दबाएंगे, 100 का कितनी बार दबाएंगे और 10 का कितनी बार दबाएंगे, ये आपको बताना था। अब उसमें भी एक था कि 2-3 तरीके से बन सकता है ना। क्या 8300 में आप ऐसा कर सकते हैं, 1000 का बटन 8 टाइम्स प्लस 3 का बटन 100 टाइम्स, या फिर 1000 का बटन 8 टाइम्स प्लस 10 का बटन 30 टाइम्स। आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि 3 10 300, 8000 प्लस 300 दोनों में सेम आंसर आएगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन लास्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना था, 2 तरीके बताने थे, कोई भी 2। फर्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट एक्सरसाइज का था, यहां पर अब हमसे क्या कहा है, मेकिंग द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक्स। सबसे कम बटन क्लिक हो, उससे कम क्लिक में वो नहीं बन पा रहा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक चाहिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक हमेशा कब निकलता है, जो एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है। डायरेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म करते थे हम आपके पुरानी क्लासेस में, तो जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है उससे ही आपका सबसे लीस्ट नंबर ऑफ क्लिक्स आएगा। यानी यहाँ पे 1000 का बटन 8 टाइम्स, 100 का बटन 3 टाइम, टोटल कितने क्लिक हो रहे हैं, 8 और 3 11, यानी 8300 11 क्लिक्स में बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। ए वाला क्या है, 8300। ठीक है, 8300 को अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 8 इंटू 1000 और 3 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए 8 क्लिक्स और यहाँ पे कितने हो गए, 3 क्लिक्स। तो 8 और 3 11 क्लिक्स आपके टोटल। मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स क्या होंगे इसके, 11 क्लिक्स। ऐसे बी वाला कर लेते हैं, 6 2 9, तो 4 का मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 4, 10,000 से 0 का तो हमें क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है। 6 इंटू 100, सॉरी 2 इंटू 10 और 9 इंटू 1। यहाँ पे कितने क्लिक हो रहा है, 4 टाइम्स या 4 क्लिक ही लिख लें। आपको क्वेश्चन में क्लिक दिया है ना तो हम क्लिक ही लिख लेते हैं। 4 क्लिक्स, यहाँ पे हैं 6 क्लिक्स, यहाँ पे हैं 2 क्लिक्स और ये है 9 क्लिक। तो टोटल कितने हो गए, 10 और 11 21 क्लिक्स। मिनिमम 21 क्लिक्स लगेंगे आपको 4069 बनाने में। ठीक है, इसी तरह से सी डी और ई भी सॉल्व कर लेंगे हम। सी क्या है, 56 354, यानी कि 5 इंटू 10,000। जिसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना नहीं आता वो एक बार यहाँ देख ले,
आप क्या करेंगे, पहले नंबर्स लिख लीजिए, 5, 6, 3, 5 और 4, यही नंबर है। 5 के बाद कितने डिजिट हैं, 4, तो 4 0 और 1। 6 के बाद कितने डिजिट हैं, 3, तो 3 0 और 1। 3 के बाद कितने डिजिट हैं, 2, 2 0 और 1। 5 के बाद एक डिजिट है तो 1 0 और 1। 4 के बाद एक भी डिजिट नहीं है तो एक भी 0 नहीं। ठीक है, इस तरह से लिखते हो। तो यहाँ पे आ गए आपके 5 क्लिक्स। यहाँ पे 10,000 5 बार क्लिक होगा, इसका मतलब है 1000 6 बार क्लिक होगा। लेकिन क्योंकि हमसे नंबर नहीं पूछा, हम सिर्फ नंबर ऑफ क्लिक्स पूछे, तो हम सिर्फ क्लिक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 3 क्लिक्स, 5 क्लिक्स और 4 क्लिक्स, तो टोटल कितना आ गया, 10, 20, 23। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स 6 है। इसके बाद 4 0, इसके बाद 3 0, देन 2, देन 1 0 एंड देन 1। देखिए 10,000 का बटन 6 टाइम क्लिक होगा, 1000 का बटन 6 टाइम क्लिक होगा, 100 का बटन 6 टाइम क्लिक होगा, 10 का बटन 6 टाइम क्लिक होगा और 1 का बटन भी 6 टाइम क्लिक होगा। टोटल कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 30। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम लास्ट फिगर राइट आउट कर रहे थे उसके फर्स्ट वाले मैंने कहा था कि हो सकता है मेरा आंसर कुछ और आ रहा हो, आपका आंसर कुछ और आ रहा हो, क्योंकि वहां पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। ठीक है, यहाँ पर एक ही आंसर आएगा, लेकिन क्योंकि हमसे क्या कहा है, स्मॉलेस्ट। भाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास ये नंबर बनाने के, बट स्मॉलेस्ट तो एक ही होगा ना। ठीक है, तो इसमें सबका आंसर सेम आएगा। सॉल्व करने का तरीका बीच का अलग हो सकता है, आंसर सेम आएगा सबका। ओके, मूविंग ऑन टू लास्ट वन, ई 3 6 7 8 1 3। तो 3 6 7 8 1 3 into 1 into 10 into 100 1000 10,000 1 लाख। ठीक है, और आसानी से आप इस तरह से लिख सकते हैं कि नीचे से एक एक जीरो बढ़ाते हुए लिखते जाए। तो ये हो गया 3 क्लिक्स। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, तो मैं बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अब सिर्फ नंबर ऑफ क्लिक्स लिखना है यहाँ पे। ठीक है, 3 और 6 9 16 24 25 26 27 28। ये कितना आ गया टोटल, 28 क्लिक्स। 10 इसका आंसर क्या आ गया, 28 क्लिक्स। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, डू यू सी एनी कनेक्शन बिटवीन ईच नंबर एंड करस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक्स। यानी जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये वाला, इसमें नंबर सॉरी, ठीक है, जैसे 83 जैसे 8300 था। ठीक है, तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्लिक क्या था, 8 इंटू 1000, 3 इंटू 100 और टोटल कितने आए थे हमारे 11 क्लिक्स। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा, डू यू सी एनी कनेक्शन बिटवीन ईच नंबर। ये जो नंबर है इसमें और स्मॉलेस्ट नंबर, इनमें क्या आपको कोई कनेक्शन दिख रहा है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्लिक्स में। तो यस, अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए जो नंबर है ना उतने ही क्लिक्स यहाँ पे काउंट हो रहे हैं स्मॉलेस्ट के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे 3 ही यूज हो रहा है और लास्ट में उन्हीं का ऐड हो रहा है। जैसे और भी नंबर थे, फॉर एग्जाम्पल 6 6 6 6 6 था। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा था, 6 क्लिक 6 क्लिक 6 क्लिक 6 क्लिक और 6 क्लिक आया था। क्यों, क्योंकि जो इनकी प्लेस वैल्यू है, जो ये नंबर्स हैं, वही यहाँ पे स्मॉलेस्ट क्लिक आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। सो हम क्या लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक्स
डिपेंड्स ऑन द नंबर, फेस वैल्यू ऑफ नंबर, ठीक है, फेस वैल्यू कि वो नंबर कितना बड़ा है। यानी कि नंबर अगर बड़ा होगा, फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट लिखिए आप, ज्यादा बेटर है, नंबर क्योंकि पूरा हो जाता है, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट। इफ डिजिट इज बिगर, अगर डिजिट बड़ा होगा, देन नंबर ऑफ क्लिक्स विल बी मोर, एंड इफ डिजिट इज स्मॉलर, अगर डिजिट छोटा होगा, नंबर ऑफ क्लिक्स विल बी लेस। ठीक है, हमने क्या लिखा कि जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फेस वैल्यू पे, नंबर की फेस वैल्यू पे। अगर देखिए यहाँ पे 8300 है, क्योंकि ये छोटा नंबर है तो क्लिक भी कम लगेंगे, ये बड़ा नंबर है तो क्लिक भी ज्यादा लगेगा। इफ डिजिट इज बिगर देन नंबर ऑफ क्लिक विल बी मोर, एंड इफ डिजिट इज स्मॉलर नंबर ऑफ क्लिक विल बी लेस। ठीक है, तो इन दोनों का सम और टोटल आ जाता है। ठीक है, यही चीज आपको वर्ड्स में लिखनी थी, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, इफ यू नोटिस द एक्सप्रेशन फॉर लीस्ट बटन क्लिक्स आल्सो गिव द इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन ऑफ द नंबर्स, थिंक अबाउट इट, व्हाई इट इज सो। सबसे पहले तो ये जो आपको क्वेश्चन दिया है ना, ये पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमसे क्या कहा कि जैसे कि ये है 8300, इसकी जो एक्सप्रेशन है, जो हम एक्सप्रेशन बना रहे हैं 8 into 1000 प्लस 3 into 100, लीस्ट बटन के लिए आप यही एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा, एक्सप्रेशन फॉर द लीस्ट बटन क्लिक्स ऑल्सो गिव द इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन, ये इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन भी दिखा रहा है, जो अभी मैंने कहा था एक्सपेंडेड फॉर्म बता रहा है ना, सॉरी। बट अब क्या है, ये सिर्फ इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन नहीं है, ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू नोटेशन भी है। सिर्फ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में ऐसा नहीं होता, बट इंटरनेशनल जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसमें भी हम जब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं तो वो इसी तरह से आता है। ठीक है, तो ये जो मैं बात कर रही थी, आपसे कि ऑल्सो गिव द इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन, ये पूरी तरह से सही क्यों नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनली भी यूज होता है। नेक्स्ट, अब ऐसा क्यों है, ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए इंटरनेशनली हम जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं 10 की पावर्स वाले नंबर्स को यूज करते हैं। ठीक है, और क्रिएटिव चिट्टी के पास जो बटन हैं वो भी 10 की पावर वाले बटन है। देखिए 10 की पावर 0 1, 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3 1000। तो ये हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं और ये बटन क्रिएटिव चिट्ठी के पास है। जब ये दोनों सेम सेम हैं तो इसीलिए कि ये जो है द एक्सप्रेशन फॉर लीस्ट बटन क्लिक्स आल्सो गिव द प्लेस वैल्यू नोटेशन ऑफ द नंबर्स। ठीक है, तो अब इसी को हम वर्ड्स में लिखते हैं। अब दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट not only for Indian place value system but also for international place value system। अब ये तो हो गई बात कि ये सिर्फ इंडियन के लिए नहीं, इन्होंने हमसे कहा था जो कि ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग सेम आ रहा है। ठीक है, बट हमने क्या लिखा कि सिर्फ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं बट इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के लिए भी ये सही आ रहा है। अब इसका रीजन क्या होगा, दिस इज बिकॉज
in both the systems we expand any number taking base as 10, है ना। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, इस तरह से हम एक्सपेंड करते हैं। एंड क्रिएटिव चिट्टी also have those same number, ब्रैकेट में लिख दीजिए, with base 10 as buttons। वही क्रिएटिव चिट्टी के बटन्स हैं जो हम इंटरनेशनली एक्सपेंड में यूज करते हैं। इसलिए हमारा जो आंसर आ रहा है वो एक्सपेंड जब हम करते हैं ना, तो वहां पे जो नंबर्स आते हैं उनके बराबर आ रहा है। तो ये आपका रीजन आ गया, ये आपका स्टेटमेंट आ गया। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लियरली सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको कोई डाउट्स अभी भी बचे हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।